राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्रा एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। दोस्तों, हमने अभी आपके लिए इतिहास की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसी जाकर आप देखिए। वहाँ हमने सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जोड़ के एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट को देखें और अपने इतिहास की तैयारी को मजबूत करें। आज हम आपके समक्ष लाए हैं कला संस्कृति, और कला संस्कृति का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दुर्ग। और दुर्ग जिसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, आरपीसी लेवल के, आरपीसी एसआई स्पेशल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आरपीसी एसआई स्पेशल राजस्थान के दुर्ग भाग 1। क्वेश्चन 1 है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन किस दुर्ग के संदर्भ में कहा? तो ये दुर्ग हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, यह कथन कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ के लिए कहा गया है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं और यह महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। भटनेर का दुर्ग भूपत भाटी हो जाएगा। सिवाना के दुर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा कौन? वीर नारायण पवार। और अचलगढ़ की बात करें तो ये कुंभा हो जाएगा। तारागढ़ अजयराज हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसकी व्याख्या है, भटनेर का निर्माण भाटी शासक भूपत ने करवाया 3वीं सदी में। सिवाना का वीर नारायण पवार ने 10वीं सदी में। और अचलगढ़ का मूल परमार दुर्ग का पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया 1452 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसे सौंपा? रणथंभौर की बात करें तो ये उल्गू खान को सौंपा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान की पराजय के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर का प्रशासक अपने भाई उल्गू खान को नियुक्त किया था। नुसरत खान घेराबंदी के दौरान तोप के गोले से मर गया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग निर्माण की कच्छप शैली जिसमें लंबी दीवारों के बीच बीच में अर्धवर्ताकार बुर्ज बनाए जाते हैं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा दुर्ग है? ये हो जाएगा सोनारगढ़ जैसलमेर का दुर्ग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग बिना चूने के पीले पत्थरों से बना है। इसकी दोहरी प्राचीर को कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है, जिसमें 99 बुर्ज है। यह आकृति घाघरा स्कर्ट जैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है। इसमें 2 साके 1423 और 1444 में हुए। यह भी बिल्कुल सही है। यह संत पीपा की छतें और मीठे सा की दरगाह स्थित है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा ए बी सी तीनों सही है, 1 2 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा व्याख्या, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गागरोन एक जलदुर्ग ओदक है। पहला साका अचलदास खिलजी के समय और दूसरा पालनसी के समय महमूद खिलजी द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो ने यह कथन किस दुर्ग के विजय पर कहा था? ये हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर जीतने पर उसके दरबारी अमीर खुसरो ने यह कहा था। इसका अर्थ है कि राजपूत प्रतिरोध कुफर का केंद्र अब समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में स्थित तोपखाना मस्जिद पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी? ये हो जाएगा जालोर दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी में राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में बदल दिया, जिसे अब तोपखाना मस्जिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्न में से कौन सी तोप नहीं है? ये हो जाएगा जयबाण। जयबाण जयपुर के जयगढ़ में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयबाण जो तोप है जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ में किलकिला, शंभुबाण, गजनी, जमजमा, कड़क बिजली, बिच्छू बाण और नुसरत तोपें हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? ये हो जाएगा कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पन्नाधाई
उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ ही गई थी और हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने भी यहीं शरण ली थी। इसी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पर्यटक राजस्थान के सभी दुर्गों को नहीं देख सके तो उसे केवल एक दुर्ग देख लेना चाहिए। यह सब दुर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। यह किस दुर्ग के लिए कहा गया है? ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल और इतिहास की दृष्टि से सबसे विशाल है। कहावत है, गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यह त्याग, बलिदान और जौहर का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, पासीब और साबात का संबंध दुर्ग स्थापत्य में किससे है? यह हो जाएगा दुर्ग पर आक्रमण के समय बनाए गए कृत्रिम पहाड़ी और ढका हुआ रास्ते से। इसकी व्याख्या है, दुर्ग की दीवार तक पहुंचने के लिए आक्रमणकारी जो मिट्टी का तेल बनाते थे उसे पासीब कहते थे और सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो ढका हुआ रास्ता बनाया जाता था उसे साबात कहते थे। अकबर ने चित्तौड़ घेराव में इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तैमूरी में किस दुर्ग को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत व सुरक्षित किला बताया? ये हो जाएगा भटनेर का किला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, तैमूर ने 1398 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। उसने इस किले की मजबूती प्रभावित होकर यह कथन लिखा, यहाँ हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। अगला क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? यह हो जाएगा रणथंभौर, जयपुर के जगत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, रणथंभौर दुर्ग के मुख्य द्वार को नवलखा दरवाजा कहते हैं। इसका जीर्णोद्धार जयपुर के राजा जगत सिंह ने करवाया था। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने का रास्ता है। अगला क्वेश्चन है, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम शेरगढ़ रखा और उसमें शेरशाह सूरी मस्जिद बनाई? ये हो जाएगा मेहरानगढ़, जोधपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, गिरी सुमेल युद्ध 1544 जीतने के बाद शेरशाह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ पर अधिकार किया कुछ समय के लिए, लेकिन कोसवर्धन दुर्ग का नाम भी शेरगढ़ है, पर शेरशाह सूरी की मस्जिद मुख्य रूप से मेहरानगढ़ में बनवाई गई थी। 12 वाले किले का नाम भी शेरगढ़ ही है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकड़वाड़ी का किला, जो कि अलवर के अंदर। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित कांकड़वाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने उत्तराधिकारी युद्ध के बाद दारा सिकोह को नजरबंद किया था। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई के विषय में क्या प्रचलित है? तो इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कुंभलगढ़ की दीवार भारत की महान दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहलाती है। यह इतनी चौड़ी है कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये जूनागढ़ बीकानेर समतल भूमि पर बने होने के कारण इसे जमीन का जेवर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग निर्माण राय सिंह को जमीन का जेवर कहा जाता है। यह धान व दुर्ग की श्रेणी में और लाल पत्थर से निर्मित। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम स्थापत्य शैली अकबर द्वारा निर्मित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का किला मैगजीन दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अजमेर स्थित अकबर का किला मैगजीन 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया था। हल्दीघाट युद्ध की अंतिम योजना यही बनी थी और सर थॉमस रो ने जहांगीर से यही मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन है, हुंकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? ये हो जाएगा शेरगढ़ धौलपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, धौलपुर के शेरगढ़ किले में हुंकार तोप स्थित है। यह किला चंबल नदी के किनारे स्थित है और इसे दक्कन का द्वारगढ़ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म को छाटी। तो जयगढ़ चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, चित्रशाला रंग महल बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है, जयगढ़ में नहीं। जयगढ़ तोप डालने के कारखाने और गुप्त खजाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। रूडयार्ड क्लिपिंग ने किस दुर्ग के महलों के लिए कहा? यह हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, क्लिपिंग ने बूंदी के तारागढ़ के लिए कहा था कि यह भूतों प्रेतों द्वारा बना है, जबकि मेहरानगढ़ के लिए उसने कहा था कि यह देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? जैता, नापा, पोमा और पूंजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है,
9 मंजिला विजय स्तंभ जो कि 1440 से 1448 के बीच में बना था, के मुख्य सूत्रधार जैता और उसके पुत्र नापा पोमा पूंजा थे। मंडन कुंभलगढ़ का वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग के चारों ओर स्थित खाई में किस झील का पानी, झील या नहर का पानी आता है? ये हो जाएगा मोती झील, सुजान गंगा नहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, लोहगढ़ एक पारिक दुर्ग है। इसकी खाई में रूपारेल और बाणगंगा नदियों के पानी को रोककर बनाई गई मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक और कल्ला राठौड़ की छतरी स्थित है? ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी, पाटन पोल पर बाघ सिंह दूसरे साके की शहीद और भैरव पोल पर कल्ला राठौड़ की छतरियाँ हैं। मीराबाई की छतरी चित्तौड़ में मीराबाई के गुरु रैदास की छतरी है। पाटन पोल जो द्वार है उसके ऊपर है बाघ सिंह की, और भैरव पोल है उसके ऊपर कल्ला राठौड़ की छतरी। अगला क्वेश्चन है, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? ये हो जाएगा कुचामन किला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, नागौर स्थित कुचामन का किला अपनी भव्यता और सुरक्षा के लिए जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। कहा जाता है ऐसा किला रानी जाए के पास हो सकता है पर ठाकुरानी जाए के पास नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में यह प्रसिद्ध है कि दुश्मनों पर गोले खत्म हो जाने पर यहाँ के वीरों ने चांदी की गोले दागे? ये हो जाएगा चूरू का किला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 1814 ईस्वी में जब बीकानेर के सूरज सिंह ने चूरू पर आक्रमण किया तो चूरू के ठाकुर शिव सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया था। तब अपनी आन बान बचाने के लिए उन्होंने जन सहयोग से चांदी की गोले बनवाकर दुश्मनों पर दागे थे। अगला क्वेश्चन है, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपियों का संग्रह किस दुर्ग में स्थित है? ये हो जाएगा सोनारगढ़ जैसलमेर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जैसलमेर दुर्ग में जैन आचार्यों द्वारा संरक्षित प्राचीन और दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का विशाल भंडार है, जिसे जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहते हैं। यह भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 में 2, मेहरानगढ़ चिड़िया टोक। सोनारगढ़ की बात करें, सोनारगढ़ हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी पर। चित्तौड़गढ़ मेसा पठार और सिवाना हल्देश्वर पहाड़ी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, मेहरानगढ़ चिड़िया टोक जोधपुर, सोनारगढ़ त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। और त्रिकुट पर्वत की बात करें तो कैला देवी मंदिर है यहाँ, त्रिकुट पर्वत अरावली मतलब करौली में। और चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर है, सिवाना दुर्ग है हल्देश्वर पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा भोरा क्या है? ये अनाज रखने की गोदाम है। इसकी व्याख्या है, रणथंभौर दुर्ग में अनाज सुरक्षित रखने के लिए विशाल कोठार बने हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोरा भोरा कहा जाता है। यह दुर्ग की लंबी घेराबंदी के दौरान रसद आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर नहीं है, फिर भी इसे नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिरने वाला भ्रम होता है। यह कथन किस दुर्ग के लिए गलत सिद्ध होता है? अर्थात पगड़ी गिरने वाली बात केवल कुंभलगढ़ के लिए सत्य है, तो अन्य विकल्प क्या है? तो ये हो जाएगा, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न है इसका, निम्न में से किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया स्थित है? तो कुंभलगढ़ में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग के कुटारगढ़ भाग में झाली रानी का मालिया स्थित है। यह महल अपनी ऊंचाई और सादगी के लिए जाना जाता है। अबुल फजल का पगड़ी वाला कथन केवल कुंभलगढ़ के लिए ही है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जैसलमेर सोनारगढ़ के दुर्ग के। इसकी व्याख्या है, जैसलमेर दुर्ग का दोहरा परकोटा घाघरी नुमा आकृति का है, इसलिए इसे कमरकोट या पाड़ा कहा जाता है। इसमें कुल 99 बुर्ज है जो राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, नानी सीरडी नामक पहाड़ी कौन सा दुर्ग है? ये हो जाएगा कौन सा? सोजत का किला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पाली जिले में सूकड़ी नदी किनारे स्थित सोजत का किला नानी सीरडी पहाड़ी पर बना है। इसका निर्माण मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र निम्बा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दीवारों के भी कान होते हैं पर यहाँ की तो दीवारें ही बोलती है, कथन किस दुर्ग के महलों के लिए
प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के महलों अनूप महल, बादल महल में सोने की कलम से इतनी बारीक और से सजीव नक्काशी की गई है कि पंडित दीननाथ ने कहा था, दीवारों के कान होते हैं सुना है, पर यहाँ की दीवारें बोलती है। अगला क्वेश्चन है, 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के समय अकबर ने नागौर दरबार में किस तालाब का निर्माण करवाया? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र तालाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अकबर ने अकाल राहत कार्यों के तहत और नागौर दरबार 1570 की स्मृति में नागौर दुर्ग के पास शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। यह मुगलों और राजपूतों के मित्रतापूर्ण संबंधों का गवाह है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो, भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। इस दोहे में अदगढ़ किसे कहा गया है? बीकानेर के जूनागढ़ को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, यह दोहा राजस्थान के मरुस्थलीय किलों की प्रशंसा में है। इसमें बीकानेर के किले जूनागढ़ को अदगढ़, आधा गढ़ या मजबूत गढ़ की श्रेणी में, लेकिन जैसलमेर से कम कहा गया है। सिरे श्रेष्ठ जैसलमेर को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकर दुर्ग में स्थित तेलिन का महल अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह संप्रदाय सद्भाव का प्रतीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, फतेहपुर दुर्ग में स्थित तेलिन का महल अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार फतेह खान ने एक तेलिन के सम्मान में इसे बनवाया था, जो सांप्रदायिक सद्भाव और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला जो मूर्ति तस्करों के कारण चर्चा में रहा, किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा करौली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, करौली जिले में स्थित तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़ का निर्माण बयानी के शासक विजयपाल के पुत्र त्रिभुवनपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। यह अपनी प्राचीन मूर्तियां और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें अक्सर तस्कर निशाना बना रहे हैं या बनाते रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ हाथी पर सवार मूर्तियां स्थित है? ये हो जाएगा जूनागढ़ सूरजपोल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1568 ईस्वी में जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर उनकी मूर्तियां लगवाई थी, जो बाद में औरंगजेब ने तुड़ा दी। बीकानेर के राय सिंह ने उसी सम्मान में जूनागढ़ के सूरज पोल पर इन दोनों वीरों की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित करवाई, जो आज भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ बारा में किस नदी के प्रवाह इसे एक जल दुर्ग बनाता है? किस नदी का प्रवाह इसे एक जल दुर्ग बनाता है? ये हो जाएगा परवन नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बारा जिले का शेरगढ़ प्राचीन नाम कोसवर्धन परवन नदी के किनारे स्थित है। नदी इसका प्राकृतिक सुरक्षा घेरा बनाती है, इसलिए यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे सांपों की शरण स्थल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई है और जिसमें पानी भरकर कांटेदार झाड़ियाँ और मगरमच्छ छोड़ी जाती है, वह कौन सा दुर्ग है? ये हो जाएगा लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भरतपुर का लोहागढ़ पारिक दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी 60 फीट गहरी और 100 फीट चौड़ी खाई में सुजानगंगा नहर से पानी भरा जाता है, जिससे दुश्मन दीवार तक न पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ कहा जाता है नाहरगढ़ को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ बनवाया था। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र या कृष्ण मंदिर के नाम से इसे सुदर्शनगढ़ कहा जाता है, लेकिन लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर यह नाहरगढ़ प्रचलित हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऊंटगिरी या ऊंटगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा करौली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, करौली जिले में स्थित ऊंटगिरी दुर्ग का सामरिक महत्व था। मुगल बादशाह अकबर ने रणथंबोर अभियान के समय यहाँ पड़ाव डाला था। यह अब खंडहर अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग में स्थित शीश महल को किसने दुनिया का सबसे बेहतरीन शीश महल बताया? ये हो जाएगा विशप हैबर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, आमेर की दीवान ने खास शीश महल की सुंदरता देख कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा और इतिहासकार विशप हैबर ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शीश महल बताया। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जयगढ़, जयगढ़ कहाँ है? तो जयगढ़ हो जाएगा, जयगढ़ के अंदर कौन सी तोप है? जयबाण, जयगढ़ के अंदर जयबाण। फिर आती मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ भी हो जाएगी गर्भ गुंजन। तारागढ़,
तारागढ़ में हो जाएगी, मेहरानगढ़ में होगी हुंकार। मेहरानगढ़ में हुंकार होगी, कौन सी? हुंकार। तो जयगढ़ में कौन सी हो जाएगी? जयगढ़ में हो जाएगी जय बाण। मेहरानगढ़ में हो जाएगी शंभू बाण। और तारागढ़ में कौन सी हो जाएगी? तारागढ़ में हो जाएगी गर्भ गुंजन। और शेरगढ़ में हुंकार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जयगढ़ जय बाण, मेहरानगढ़ शंभू बाण, और तारागढ़ गर्भ गुंजन, और शेरगढ़ हुंकार। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में रैदास की छतरी स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मीराबाई के संत गुरु रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर मीरा मंदिर के पास में है। अगला क्वेश्चन है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना है उससे भी बढ़कर यह महल है। विशप हैबर ने यह कथन किस दुर्ग के महलों के लिए कहा है? ये हो जाएगा आमेर दुर्ग के महलों के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है विशप हैबर ने आमेर दुर्ग की वास्तुकला विशेषकर मुगल और राजपूत शैली के मिश्रण से प्रभावित होकर इसकी तुलना रूस के क्रेमलिन और स्पेन के अल ब्रह्मा महलों से की थी। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ दुर्ग का आकार कैसा है? ये हो जाएगा कटोरे नुमा। कौन सा? कटोरे नुमा, प्याली जैसा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है मांडलगढ़ दुर्ग एक गोलाकार पहाड़ी पर बना है जिसकी आकृति मंडल, कटोरी या प्याले जैसी है, इसलिए इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। जबकि दौसा का किला सूप छाजले के आकार का है और मेहरानगढ़ मयूर जैसा है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किस दुर्ग के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया लेकिन जनता और विद्रोहियों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? ये हो जाएगा कोटा का किला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा दुर्ग गढ़ पैलेस में लगभग 6 महीने तक नज़रबंद रखा था। यह 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा और सुनियोजित विद्रोह था जहां दुर्ग पर जनता का शासन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, काकनबाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? यह हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है काकनबाड़ी या काकनवाड़ी का किला अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में स्थित है। यही वह स्थान है जहां औरंगजेब ने दारा सिखों को कैद किया था। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सा शामिल? ये हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और इसकी ट्रिक की बात करें, इसे याद करने के लिए 6 दुर्गों का नाम, तो इसकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। और ये दुर्ग है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। और आम के अंदर आ जाएगा आमेर, मतलब आम का मतलब आमेर। इसमें मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने जानने वाले, पहचानने वाले और अपने दोस्त एवं भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ में अगर आपको किसी में टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। हम उस टॉपिक से वीडियो बनाकर आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।